ॐ विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अतुलितबलधाममहिं शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्णं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, फिर से हम लौटते हैं वाल्मीकि रामायण की तरफ। 3 दिन वाल्मीकि रामायण, 3 दिन महाभारत, 1 दिन प्रश्नोत्तर का। प्रश्नों का जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, जितना मेरी मति है उसके हिसाब से मैंने जवाब दिया। त्रिपाठी जी का प्रश्न कि रावण के 10 सिर थे कि नहीं थे। तो रावण जो था ना, वो रक्ष संस्कृति का था, राक्षस था। वो एक अलग प्रजाति होती थी, राक्षसों की एक अलग प्रजाति होती थी जो महाभारत काल तक पाई जाती है। घटोत्कच जो था वो रक्ष संस्कृति का ही था, राक्षस ही था। इन राक्षसों के पास ये बड़े मायावी होते थे, तरह तरह की इनके पास माया होती थी। जैसे मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए वो आकाश, वो माया के रथ से आकाश में जाते थे। नवते बरसें विपुल अगारा, महिते प्रकट होई जलधारा। ऐसा मायावी युद्ध करते थे कि आकाश से अंगार बरसाते थे और धरती से जल प्रकट करते थे। नीचे बूढ़ो, ऊपर जाओ तो जलो। तो ये रावण भी बहुत मायावी था। जब जैसा भेष चाहता था बना लेता था। सामान्यतः उसके पास सिर एक ही था, लेकिन जो 10 सिर है ना, वह उसके माया का सिर था। अब सीता जी के यहाँ 10 सिर लेके गया होता तो सीता जी ठगी जाती। तो देखते नहीं पहचान जाती कि रावण है, 10 सालाना है, 10 नाम तो सुना ही होगा उसका। स्वयंवर में गया ही था वो, धनुष उठाया नहीं, बात अलग की है। तो अगर 10 सिर लेकर के सीता जी के हरने के लिए गया होता तो सीता जी हरी जाती। तो सामान्यतः शीश एक ही था उसका, और बाकी जो शीश थे, बाकी जो भुजाएं थी, वो सब माया की थी। जब वो चाहता था वो माया का रूप धारण कर लेता था और 10 सिरों से काम करता था। लेकिन उसे एक श्राप भी था कि जब 10 सिर से तुम एक साथ बोलोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम समझना तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। और जब उसने सुना कि भगवान राम ने सेतु बंद कर लिया है, तो 10 समुद्र का नाम जल्दीबाजी में 10 मुख से एक साथ लेता है, और तभी निश्चित हो जाता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। तो रामायण में जो भी लिखा गया है वो अध्यात्म की भाषा में, समाधि की भाषा में लिखा गया है। तुलसी कहते हैं कि नहीं बनाए कछु कहूँ विषेखी, यह सब मैं निज नयन देखी। तो जब युद्ध में करना होता था तो तरह तरह के राक्षस माया करते थे।
तो जब माया वो करता था तो उसके 10 सिर हो जाते थे। और जब शिव जी को तंत्र तांत्रिक भी बहुत बड़ा तांत्रिक था, तंत्र शास्त्र में भी बहुत मतलब चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। तो शिव को शीश चढ़ा चढ़ा के उस शिव का आराधन करता था। सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। तो सामान्यतः आप पूछेंगे तो ये कहा जाएगा कि रावण के सिर पर एक ही शीश था, लेकिन उसके पास इतनी महिमा थी, इतनी माया थी कि वो 10 सिर भी जब चाहता था उसका हो जाता था। सबके पास वो शक्तियाँ नहीं होती हैं, और किसी राक्षस के पास वो शक्ति नहीं थी, और सारे राक्षसों के पास तरह तरह की मायावी शक्तियाँ थी। जैसे भगवान को समुद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माण करना पड़ा, और उधर देखते हो कि रावण के गुप्तचर जो है बस बिना सेतु के उड़ के इस पार आकर के अपना जासूसी करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थी कि हवा में उड़ सकते थे, उनको सेतु की जरूरत नहीं थी। रावण उसमें विशेष था, इसके पास विशेष शक्तियाँ थी। तो जो भी लिखा गया है हमारे यहाँ, उस कम से कम रामायण में जो लिखा गया वो सत्य ही लिखा गया है। रह गया कि हम किस दृष्टिकोण से पूछते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। सामान्यतः उसके पास एक ही चीज़ था, लेकिन उसके जो 10 चीज़ थे वो छिपे हुए थे, वो मायावी थे। वो जब माया से चाहता था 10 सिर उसके हो जाते थे। चलिए वाल्मीकि रामायण हम तो परेशान भी है अपने बुढ़ापा से, गले साथ नहीं दे रहा है। खड़त्रिंश सर्ग यानी बालकांड का 36वां सर्ग। विषय है देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। मतलब सावन बीत गया, शिव जी अभी साथ नहीं छोड़ रहे हैं। उक्त वाक्य मुनौ तस्मिन् भो राघव लक्ष्मणौ प्रतिनंद्य कथाम वीरावुचित मुनिपुंगवम। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन किया। क्या कथा कहे ये तो आप लोग बोल ही गए होंगे। धृति, धर्म का पहला लक्षण होता है धृति, मतलब जो सुने वो धारण किए रहें। धृति क्षमा दमस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं, लेकिन 10 में सबसे पहले धृति आती है। आज सुने कल भूल गए तब तो धर्माचरण नहीं हो पाएगा। अब संपूर्ण शास्त्र हम धीरे धीरे सुना डालेंगे आपको। अब उसको धारण करने की क्षमता बढ़ाइए। धर्मयुक्ताम इदं ब्रह्मं कथिनं कथितं परम त्वया दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठायां वक्तुर्मर्हसि विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुष संभवम। ब्रह्मन, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान के ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता। इसमें गंगा को हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री और पार्वती जी को कनिष्ठ पुत्री बताया गया है। मतलब पार्वती जी छोटी थी गंगा से, दोनों हिमवान की पुत्री थी। त्रीन पथो हेतुना कीन प्लावये लोक पावनी कथम गंगा त्रिपथगा विस्तृता सरिदुत्तमा। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती हैं। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई। त्रिश्लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः समन्विता तथा ब्रुवति काकुत से विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथा सर्वां ऋषि मध्ये न्यवेदयत्।
धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से सुनाई। पुरा राम कृतोद्वाह शितकंठो महातप्पा दृष्ट्वा च भगवान देवी मैथुनायोपचक्रमे। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। विवाह की कथा शिव पुराण में आप सुन ही लिए हैं, अब उसके आगे की कथा हो रही है वाल्मीकि रामायण में। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शितकंठस्य देवस्य दिव्यम वर्षशतम गतम। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परंतप सर्वे देवा समुद्युक्ता पितामह पुरोगमाः। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। यदि होत्पत्त्यद्रे भूतम कस्तत प्रतिसंहिष्यति अभिगम्य सुरा सर्वे प्रणिपत्येदम ब्रुवन। उन्होंने सोचा, कितने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले, देवदेव महादेव लोकस्यास्य हितेरत सुराणाम प्रणिपातेन प्रसादम कर्तुम अर्हसि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवदेव महादेव, देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। न लोकाधारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम ब्राह्मणेन तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चरः। सुरश्रेष्ठ, ये लोक आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेदबोधि तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रैलोक हित कामार्थ तेजस तेजस धारयो रक्ष सर्वान् इमान् लोकान् नालोकम कर्तुम अर्हसि। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः बाढ़मित्य ब्रवीतः सर्वान् पुनस्देवमुवाचः। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, धारयिष्याम्यहं तेजसैव सहो मया त्रिदशा पृथ्वी चैव निर्वाणम् अधिगच्छतु। देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। यदि तम क्षुभितम स्थानमं तेजो हनतमं धारयिष्यन्ति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अपने स्थान से अस्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। एवं मुक्तास्ततो देवा
प्रत्युचूर्षविश्वध्वजं यत्तेजक्षुभितं ह्यद्य तद्धरा धारिष्यति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे पृथ्वी देवी धारण करेंगी। एवं मुक्त सुरपति प्रमोच महाबल तेजसा पृथ्वी येन व्याप्ता सगर कानना। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ततो देवा पुनीदमुच्चापि हुताशनम आविशम तम महातेजो रौद्रम वायु समन्वितः। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तदग्न्या पुनर्व्याप्तम संजातम श्वेत पर्वतम दिव्यम सर्वणम चैव पावकादित्य सन्निभम। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजा कार्तिकेयो अग्निसंभवः अयो माम च शिवम तय चैव अथो माम च शिवम चैव देवा सरसे गणस्तथा पूजयामास सुरत्यर्थ सुप्रीत मनस्तदा। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। अथ शैलसुताराम त्रिदशानदमब्रवीत समन्यु शरपत सर्वान क्रोध संरक्त लोचना। श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, यस्मान निवारिता चाहम संगता पुत्र काम गया अपत्यम स्वेषु दारेषु नोत्पादयतु महर्थ अद्य प्रभृति युष्माक प्रजा संतु पत्नय। देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। एवं मुक्ता सुरान सर्वान् सशाप पृथ्वीमपि अवनी नैकरूपां तो बहुभार्या भविष्यसि। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया, भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। न च पुत्र कृतां प्रीति मत क्रोध कलुषीकृता प्राप्स्यसि तं सुदुर्मेधो मम पुत्र मनिच्छति। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी तो चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तुम भी पुत्रजनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकोगी। तान सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशं वरुण पालिताम्। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। स गत्वा तपा आतिष्ठत् पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः हिमवत् प्रभवे श्रृंगे स देव्या महेश्वरः। वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी की एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। ऐसा ते विस्तरो राम शैलपुत्रा निवेदित गंगाया प्रभुं चैव स्त्रीमेश लक्ष्मण।
लक्ष्मण सहित श्री राम, यदि मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है, अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे खंड 63 सर्ग समाप्त। 36वां सर्ग पूरा हुआ। अब इसको कथा के रूप में हम सुना रहे हैं ना, इसलिए संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, खाली कहानी नहीं सुना रहे हैं। ये एक अनुष्ठान है आप लोगों का। पूरा वाल्मीकि रामायण 24,000 इसके मंत्रों को सुन के गायत्री के 24,000 पारायण का फल प्राप्त करना। गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग 37वां अध्याय। तप्यमानी तदा देवे सेन्द्रासग्नि पुरोगमाः सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ततो अब्रुवन् सुरासर्वे भगवन्त पितामह प्रणिपत्य सुराराम सेन्द्रासाग्नि पुरोगमा। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित सब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। एन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुराः स तप परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया। प्रभो, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यदंत्रानंतरम कार्यम लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विज्ञा विधानज्ञ त्वमहि न परमाहु गति। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह सान्वयन् मधुरै वाक्यैस्तिदशानिदमब्रवीत्। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्र्या दुक्तम तन्न प्रजा स्वासु पात्रिषु, क्षमा करें, पत्रिषु तस्य वचनम अक्लिष्टम सत्यमेव न संशयः। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती जी ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अब वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से देवताओं के बच्चे नहीं होते हैं। ये है उमा की यमाकाश गंगा च यस्यां पुत्र हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापति मरिंदमम। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयिष्यन्ति तं सुतं उमायास्तदहुत्मतं भविष्यति न संशयः। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। उमा को भी ये बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्य सुरा सर्वे पितामह पूजयन। रघुनंदन ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूजन किया।
ते गत्वा परमं रामं कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासु पुत्रार्थ सर्वदेवता। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यमिदं देवं समादस्व हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, देव हुताशन अग्नि को कहते हैं, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभेत्य पावकः गर्भधारयं वै देवी देवतानां इदं प्रियं। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्येद वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूप धारयत स तस्यां महिमां दृष्ट्वा समन्तादशीर्यत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्तस्तदा देवीमभ्यसिंचत पावकः सर्वश्रोतन शास्त्रपूर्णानि गंगायां रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्तो समुद्धतम दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यवस्थित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। अथा ब्रवीदिदं गंगां सर्वदेव हुताशनः इह हेमवते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेशिताम्। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी हिमालय पर्वत के पार्श्वभाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा तग्निवचो गंगा तम गर्भमति भास्वरम उत्सर्ज महातेजा श्रोतभ्यो ही तदानघ। निष्पाप रघुनंदन अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्या निर्गतं तस्मात् तमजाम्बोनदप्रभं कांचनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभं ताम्रकार्षाणयशं चैव तैक्षादेव अभिजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जम्बू नद मन सोना नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई हैं, अतः उनका बालक भी वैसा ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमय हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबा और लोहे के रूप में परिणित हो गई। मलम तस्या भवत्तत्र तपोसीम कमेव च तद्देदद्धरणीं प्राप्य नाना धातुर्वर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वहाँ गंगा रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिरंजितम
सर्वपर्वत सन्नद्धम सवर्णम अभवद वनम। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जात रूपमिति ख्यातम तदा प्रभृति राघव सुवर्णम पुरुष व्याघ्र हुतासनम संप्रभम तृणवक्ष लता गुल्मम सर्वम भवति कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण वृक्ष लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रा सह मरुद्गण क्षीर संभवान अर्थाय कृतिका समयोजयन। तदनंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। ताम क्षीरम जातमात्र से कृत्वा समयमुत्तमम ददु पुत्रोयम अस्माकं सर्वा समिति निश्चिता। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवता सर्वा कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्र श्लोक विख्यातो भविष्यति न संशय। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। कृतिकाओं ने पालन पोषण किया, इसलिए कृतिका के पुत्र होने के कारण उनका नाम कार्तिकीय पड़ा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कंद गर्भ परिश्रवे श्रापयन् परया लक्ष्य दीप्तमानम यथानलम। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित माने अस्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। अस्कंद इति ब्रुवन् देवाः अस्कन्नम गर्भ परिस्रवे कार्तिकेयम महाबाहु काकुत्स जलनोपम। काकुत्स कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्रवा काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतम ततम क्षीरे कृतिका नाम उत्तमम खडानम खडाननो भूत्वा जयग्राह स्तनजम पय। तदनंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया, इसीलिए खडानन कार्तिकेय को खडानन कहते हैं। गृहीत्वा क्षीरमेकाहर सुकुमारस्य पुस्तदा अजयत स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्य गणान विभु। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सुरसेना गणपतिमभ्य सिंचन महाद्युतिम तत्स्तमराः सर्वे समेत्याग्निपुरोगमाः। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का से देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। एष ते राम गंगायां विस्तरो अभिहितो मया कुमार संभवश्चैव धन्य पुण्य तथैव च। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग भी सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यः कार्तिकेय काकुत्स भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंद सालोक्यतां व्रजेत। काकुत्स इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, दक्षिण में मुर्गन कार्तिकेय को ही कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण देवता है दक्षिण के, उनकी बड़ी पूजा होती है मुर्गन।
वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 37 सर्ग समाप्त। तो आज इतना ही समय हो गया आप लोगों का। 3 दिन वाल्मीकि रामायण, 3 दिन महाभारत, 1 दिन प्रश्नोत्तर, इसी क्रम से चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।